नमस्कार साथियों। आज हमारा बजट आया है हमारे देश का, जिसके अंदर 12 लाख तक के सालाना इनकम वाले को 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना है सरकार को। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना है। ये आज के बजट में कहा गया है। चलिए हम लोग समझेंगे कि किस किस तरह से कैसे कहा गया है। अप टू 4 लाख रुपीज़ नील, ठीक है, 0% का टैक्स है। 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक 5% का टैक्स है, जिसमें 20,000 टैक्स बनेगा। 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है, जिसके अंदर 40,000 का टैक्स बनेगा। 12 लाख से 16 लाख तक 15% का टैक्स है, जिसमें 60,000 का टैक्स बनेगा। और इसी तरह से अलग अलग, जैसे 16 लाख से 20 लाख तक 20% का टैक्स है, 80,000 टैक्स बनेगा। और 20 लाख से 24 लाख तक 25% का टैक्स है, जिसमें 1 लाख टैक्स बनेगा। और 24 लाख से जितना भी ऊपर का अमाउंट होगा, आपको उस पर 30% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो एक बार हम लोग चलते हैं और वर्किंग करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से कैसे टैक्स बनेगा। आइए हम लोग अगली शीट में इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से कैसे उन्होंने बताया है कि ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, सरकार ने कहा है कि 0 से 4 लाख कमाने वाले व्यक्ति को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं पे करना है। जो व्यक्ति 4 लाख से 8 लाख रुपए कमाएगा, उस व्यक्ति को 5% का टैक्स देना होगा, यानी 4 लाख पे 5% 20,000 रुपये, 5% का टैक्स पे करना होगा। ठीक है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स पे करना होगा। तो 10% होगा 40,000, 4 लाख का 10% 40,000। तो देखिए, यहाँ पे हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 निकल के आता है। 60,000 ये हमारा टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट। ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगा 60,000। तो आपको टैक्स लास्ट में कितना पे करना होगा? नील, है ना। पेबल अमाउंट, पेबल टैक्स कितना निकला? नील। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं पे करना है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति हो। 12 लाख तक कमाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं पे करना है। दूसरे सीट में हम लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, दूसरे सीट के अंदर हम लोग समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 13 लाख रुपए का प्रॉफिट है, किसी व्यक्ति का 13 लाख का प्रॉफिट है, तो उसको समझते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। नेट प्रॉफिट 13 लाख है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कहें, चाहे आप इसको सैलरी कहें, ठीक है। 13 लाख साल का है एनुअली, पर एनम। समझते हैं, 4 लाख से 8 लाख तक कमाने वाले को कितना % टैक्स पे करना है? 20,000। ये जिस तरह से मैंने बताया, 4 लाख से 8 लाख तक कमाने वाले को 20,000 पे करना है टैक्स। इसी तरह से 8 से 12 लाख
कमाने वाले व्यक्ति को 40,000 पे करना है। इधर मैं आपको बताते चलता हूँ, 4 लाख का 5%, 20,000, ठीक है। इधर 4 लाख का 10%, ठीक है, 40,000। अब 12 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा कमाएगा तो उसे 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो 13 लाख रुपए कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? नेट प्रॉफिट कितना है? 13 लाख। तो 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 13 लाख पे कितना, 12, इन दोनों के बीच में कितने का वो है डिस्टेंस? 1 लाख का। 1 लाख पे 15%, 15,000। हमें सरकार को कितना पे करना पड़ेगा? 75,000। ये पेबल टैक्स है, यानी कि किसी व्यक्ति की इनकम 13 लाख है तो उसे 75,000 रुपये टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आगे अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि जो सैलरीड व्यक्ति है, सैलरीड व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपये का छूट दिया गया है। तो यानी सैलरीड पर्सन 12,75,000 कमाएंगे तो भी उन्हें नील टैक्स पे करना पड़ेगा, नील टैक्स बनेगा। ठीक है, तो चैनल को प्यार दीजिएगा। आगे मैं आप लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में समझाऊंगा। ओके, बाय, धन्यवाद।